सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। मित्रों नमस्कार। स्वप्न, ये स्वप्न पर दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो स्वप्न की भूमिका मात्र था। यह वीडियो बताएगा कि फैब्रिक ऑफ ड्रीम, कि स्वप्न किससे बना है, ख्वाब का ताना बाना। और फिर तीसरे वीडियो में हम बात करेंगे स्वप्न से साधना व मनुष्य के उपचार। नरपति एक सिंहासन सोए, सपने भया भिखारी, साधो सोगत भई हमारी। स्वप्ना, स्वपना, यह हमारी ही कहानी है, किसी दूसरे की कथा नहीं सुना रहा हूं मैं आपको। राजा जनक महल में सुख से सोते हुए रात्रि में एक सपना देखते हैं कि पड़ोसी राजा का आक्रमण हुआ, अपना राज्य व सर्वस्व गवा दिया। जंगल में भटक रहे हैं नंगे पांव, पैरों में कांटे चुभ गए, वस्त्र तार तार हो गए हैं, 3-4 दिन के भूखे, गांव से मांगकर कुछ दाने इकट्ठे किए और गांव के बाहर शमशान में किसी फूटे हुए डबरे में उनको डाला, पानी डाला और सुलगती हुई चिता के अंगारों पर पकाकर उसे खाने की तैयारी में हैं, क्योंकि मरणासन स्थिति में पहुंच गए हैं। 2 सांड लड़ते हुए आए और उस पात्र को भी फोड़ देते हैं। बड़ी हड़बड़ाहट और परेशानी में पसीने से लथपथ घबराकर राजा अपने शयन कक्ष के उच्च और विशाल पलंग से उठकर बैठ जाते हैं और फिर पूरी रात सोना नहीं होता। ज्ञानी किसी भी घटना या परिस्थिति को अकारण नहीं मानता, उसके निमित्त और उपादान कारणों का विश्लेषण करता है। निमित्त का मतलब कि जिसमें किसी सामग्री की जरूरत नहीं हो, लेकिन उन्होंने सोचा और वो कार्य ऐसे हुआ। और उपादान, जैसे कुम्हार को घड़ा बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, तो मिट्टी है वो उपादान कारण हो गई। सुबह दरबार में यह स्वप्न वृतांत सुनाया गया और पूछा कि क्या वह झूठ था। फिर मेरे दिल की धड़कन क्यों बढ़ गई थी, शरीर पसीने पसीने क्यों हो गया था, अब तक मेरा चित्त स्थिर क्यों नहीं हो पा रहा है। झूठी बात को तो इतना गहरा असर नहीं छोड़ना चाहिए। सपना ज़्यादा गहरा था। मैं राजा जनक होना भूल चुका था, और जिसे तुम सच्चाई कह रहे हो कि ये दरबार है, मैं राजा हूँ, सपने में मुझे कतई याद नहीं था, और सपना अभी तक मुझे व्यथित और बेचैन किए हुए है। मुझे सच्चाई जाननी है। कहीं जो मैं अभी देख रहा हूँ वह कहीं सपना तो नहीं है, और उस बड़े सपने में मैंने जिसके बारे में सुनाया वह एक छोटा सपना तो नहीं है। इतने व्यथित राजा और भरे हुए दरबार में अष्टावक्र पधारते हैं और 20 अध्यायों की अष्टावक्र गीता शुरू होती है, जो उच्च कोटि का एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, जिसे महागीता भी कहा गया है। मित्रों, मनुष्य की गहरी खोजों से ही विज्ञान पैदा हुआ है, और जीवन मृत्यु के रहस्य उद्घाटन के लिए अध्यात्म, स्वप्न, मनोविज्ञान या जिज्ञासा का विषय कम है। मूल रूप से यह अध्यात्म का विषय है, क्योंकि सभी संतों ने, ऋषियों ने इसके बारे में बहुत कुछ कहा है। शंकर के गुरु कहते हैं, अनादि मायया सुप्तो यदा जीवो प्रबुद्धते, अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुद्धते तदा। वो कहते हैं कि ये माया के आवरण में अनादिकाल से
लिपटा हुआ ये प्रबुद्ध जीव है, जिसका कभी जन्म नहीं होता। मनुष्य की ये चेतना है, ये अजम है, मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ है, अनिद्रम है, यह निद्रा में नहीं होती है। कृष्ण भी कहते हैं निद्रा जयी अर्जुन, शरीर सोता है, आराम करता है, चेतना को किसी निद्रा की आवश्यकता नहीं। अस्वप्नम, स्वप्ने मन देखता है, चेतना नहीं देखती। अद्वैतम, दो नहीं हैं, मैं और परमात्मा, वह एक ही परम चेतना है। यह सब लेकिन कब मालूम होगा? सपना टूटने पे पता चलेगा। यह अति सूक्ष्म विषय है मित्रों, इसलिए इसे धैर्य से समझना पड़ेगा, क्योंकि जीव स्वप्न देखते हुए दोहरा अंदर पहुंच गया है। वह सपने में सपना देख रहा है। सभी संतों ने कहा है कि यह संसार स्वप्नवत है और आप फिर उसमें एक सपना देख रहे हो। तो जितना गहरा अंदर चले गए उतना ही आपको वापस लौट कर आना है। चलिए आज बात करते हैं कि स्वप्न का फैब्रिक क्या है, ड्रीम किससे बना है, ख्वाब का ताना बाना क्या है। परमात्मा ने स्वप्न देखा तो इस अस्तित्व की और ब्रह्मांड की रचना हुई। श्रुतियां ऐसा कहती हैं। एको हम बहुश्याम, परमात्मा के मन में कल्पना आई कि मैं एक हूँ और मुझसे बहुत कुछ और बहुत हों, ताकि फिर ये लीला रची जा सके। इसलिए उन्होंने अपने अस्तित्व का विस्तार किया। उनके मन में ख्याल आया और ऐसे ही मनुष्य की खुली और बंद आंखें यह भी दोहरा सपना देख रही हैं। तैत्तरीय उपनिषद कहता है कि पंच महाभूतों से ब्रह्मांड की संरचना हुई है। आकाशाद वायु, वायुर अग्नि, अग्निर आपः, उद्भव है पृथ्वी। कि आकाश से वायु उत्पन्न हुई। सर्वप्रथम आकाश महाभूत का आविर्भाव हुआ, फिर आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से फिर अग्नि होती है, अग्नि से आप मीन्स पानी उत्पन्न होता है और पानी से फिर पृथ्वी उत्पन्न होती है। इस तरह पांचों महाभूत क्रम से उनकी सृष्टि होती है। लेकिन सबसे प्रथम महाभूत है वह सबसे प्राथमिक है, उसके बाद वायु है, उसमें पूर्व का महाभूत आकाश और वायु दोनों पदार्थों का और दोनों महाभूतों का सम्मिश्रण है। फिर अग्नि, अग्नि में आकाश, वायु और अग्नि इन तीनों की उत्पत्ति हुई। इस तरह क्रम से पृथ्वी में पीछे के चारों महाभूत और पृथ्वी स्वयं पांचों महाभूत उपस्थित हैं। महाभूतों की भी संरचना या उनके भी पीछे का जो अस्तित्व है वो तन्मात्राएं हैं। तन्मात्रा का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु का द्रव्य गुण और उसकी भी सबसे छोटी क्वांटिटी, जैसे आज अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन और फोनॉन तक अपना विज्ञान पहुंच गया है, तो वैसे ही ऋषियों ने किसी भी तत्व की छोटी मात्रा को तन्मात्रा कहा है। तो आकाश की उत्पत्ति जो है वो शब्द तन्मात्रा से हुई है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों महाभूतों को क्रम से उन्होंने ये बताया है कि पहले इनकी तन्मात्राएं हुई। जैसे चीनी में मिठास है तो वह उसकी तन्मात्रा भी है, द्रवगुणी भी है और उसका इतना छोटा अंश कि जिसको अपन आज किसी भी तरह के वैज्ञानिक यंत्र के द्वारा देखते हैं। ऋषियों ने अपनी अंतर्ह प्रज्ञा से उन सब का विश्लेषण किया है। इसमें जब स्वप्न में मनुष्य के जिस तरह का आभास होता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इसका मतलब ये होता है कि उस तन्मात्रा का या उससे पूर्व की सभी तन्मात्राओं का
उसके जीवन में आधिक्य है। और जैसे शब्द सुनाई देंगे तो ये प्रथम तन्मात्रा, लेकिन स्पर्श होगा तो शब्द और वायु, इन दोनों महाभूतों का प्रीडोमिनेंस है। मतलब उस व्यक्ति के जीवन में उसकी अधिकता है। रूप, किसी भी वस्तु का रूप बदलने में अग्नि की ही महती भूमिका होती है। आप अगर पानी को अग्नि देंगे तो वाष्प में, भाप में बदल जाएगी, और पानी में से अग्नि निकाल लेंगे, माइनस में ले जाएंगे तो बर्फ के रूप में संघनीभूत हो जाएगा। इसलिए रूप हमेशा अग्नि तत्व जो है वो रूप की तन्मात्रा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक जॉर्ज जॉनसन का निष्कर्ष है कि प्रत्येक परमाणु के अंदर भी एक अंतर्निहित ध्वनि होती है जिसे सब एटॉमिक बज कहा गया है। अर्थात पदार्थ की रचना का आधार, और क्योंकि पदार्थ की रचना में भी अगर बज है, साउंड है, वाइब्रेशन है, तो पदार्थ की रचना का आधार, जिसे बाद में सबसे छोटे पार्टिकल को जो वेव्स के रूप में भी है वैज्ञानिकों ने फोनोन कहा है, जो पार्टिकल भी है और वेव भी है, पार्टिकल वेव के रूप में, वह भी एक साउंड है। और ऊपर हम देखते आए हैं कि आकाश महातत्व, महाभूत की जो तन्मात्रा है वह भी शब्द, वह भी एक साउंड है। इसलिए सेंट और साइंटिस्ट, संत और वैज्ञानिकों का पुनः एक मत है, धर्म का आधार, अध्यात्म का आधार और विज्ञान का आधार दोनों अभिन्न हैं, इनसेपरेबल हैं। हमारी वर्णमाला में जैसे 52 अक्षर हैं, जिनमें से 12 अक्षर और 40 जो है व्यंजन। तो जो अक्षर है ए, आ, ई, उ, ये सभी जो अक्षर इसलिए कहलाए कि इनका क्षय नहीं हो सकता, और इनकी जो ध्वनि है उसमें एक सातत्य है, लगातार है वो। ए, आ, तो यह सृष्टि में हमेशा के लिए गुंजायमान रहती है, इसका कभी भी विघटन नहीं हो सकता। अब हम कितना वैज्ञानिक पद्धति से हमारे व्यंजन और स्वर ये दोनों बने हैं। जैसे तालव्य शब्द है, च, छ, जय, छ, ये। औष्ठव्य है, प, फ, ब, होठ से लग के बोलेंगे। तालव का जो तालवे के जीभ लग के बोलेंगे। दंतव्य शब्द हैं, जैसे त, थ, द। तो इन सब में एक जो विशेष ध्वनि है, इस ध्वनि से उस विशेष वस्तु का चित्रण है। जिस तरह उसमें एक वाइब्रेशन है, उसका एक तरंग दैर्ध्य जिसको बोला जाएगा, एक वेवलेंथ है। आपके नंबर पे ही आपका फ़ोन क्यों आता है? क्योंकि आपका नंबर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे सेट है। इसी तरह से जैसे श्रीम लक्ष्मी जी के लिए एक मंत्र है जो ऋषियों ने बताया है कि ये 53 डिग्री के कोण पर, और श्रीम का जब हम उच्चारण करते हैं तो जैसे गेम में बॉल होती है, एक बॉल आगे धक्का देकर दूसरी बॉल को आगे खिसकाती है, फिर तीसरी बॉल को, तो इस तरह लगातार सतत मंत्रों का उच्चारण होता रहेगा। तो अंतिम लक्ष्य आप अपने देवी या देवता को, तो मंत्रों की बहुत बड़ी वैज्ञानिकता है, क्योंकि जो अक्षर या जो शब्द हैं उनमें एक विशेष ध्वनि है, और ध्वनि इस सृष्टि का आधार है। इसलिए आपको कोई भी भौतिक पदार्थ को बदलना हो तो आप अपने विचार से या ध्वनि के द्वारा उसे बदल सकते हैं, उसे हासिल कर सकते हैं। संतों ने मंत्रों की भी 4 प्रकार की वाणियाँ दी हैं। जिस मंत्र को हम बोलकर जिसका उच्चारण करते हैं उसे वेखरी कहते हैं। जैसे राम राम, तो ये वेखरी है। ये सबसे स्थूल उसका मंत्र का तरीका है, क्योंकि इस तरह जो मंत्र करेगा वो पृथ्वी महाभूत, फिर उसके पीछे का जल महाभूत, उसके पीछे अग्नि महाभूत, वायु महाभूत और आकाश महाभूत, उसे सभी महाभूतों को क्रम से आगे उनके ऊपर चोट पहुंचानी है, उनको परिवर्तित करना है। अब मध्यमा जो वाणी होती है, वाणी के 4 प्रकार मंत्रों में इसीलिए बताए गए हैं कि किस तरह का मंत्र है। वेखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। तो
तो वैखरी का मैंने आपको बताया। मध्यमा में क्या होता है कि आप किसी शब्द को मुंह से उच्चारण नहीं करो, लेकिन आप अंदर बोलिए राम, मन में बोलिए। मुझे आपको बोल के बताना पड़ रहा है इसलिए, लेकिन आप मन में जब राम बोलेंगे तो क्या अंदर कंपन नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आपके विचार मात्र से कंपन होगा। ये तो आप मन में पढ़ रहे हैं, तो ये मध्यमा वाणी कहलाएगी। इसमें जल, अग्नि, वायु और आकाश, इसमें पृथ्वी तत्व का समावेश नहीं है। बाकी आगे के जो 4 महाभूत हैं। पश्यंती, पश्यंती का मतलब देखना। आप अपने अंदर राम शब्द को देखिए, देखने मात्र से वाइब्रेशन होगा। ये मंत्र की और सूक्ष्मता है। फिर परा, परा में इसे हम अजपा जाप बोलते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपके मन में इतना तीव्र संस्कार मौजूद हो चुका होता है कि वह अपने आप वहाँ से राम राम राम, उठते बैठते सोते, निद्रा में, स्वप्न तक में भी, क्योंकि उसकी इतनी गहरी आपके मन और मस्तिष्क पे और आपके अंतःकरण पे इतने फाइन ग्रूज बन जाते हैं, इतना संस्कार डेवलप हो जाता है। इसे ही अजपा जाप बोलते हैं। संतों में ये सदैव चलता रहता है। अर्थात स्पष्ट है। और हम पुनः विचार करते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति या पदार्थ की उत्पत्ति का आधार है साउंड, ध्वनि, वाइब्रेशन, जिसको आप कोई भी साउंड से एक वाइब्रेशन जनरेट होता है। आप किसी स्थान पे जाएंगे तो आपको स्वतः महसूस हो जाएगा कि यहाँ का वाइब्रेशन कैसा है। यह आकाश महाभूत की तन्मात्रा है साउंड। ये इसकी जो सबसे छोटी जो इकाई होती है, जिसमें द्रव्य गुण होता है, उसे हम तन्मात्रा कहते हैं। तो साउंड के द्वारा आप आकाश महाभूत को प्रभावित कर सकते हैं। आप और थोड़ा सोचकर, ठहर कर ये विचार कर सकते हैं। कुछ शब्दों का मैं नाम लूँगा, जैसे नींबू। नींबू का नाम लेते ही नींबू का एक पीला रंग और आपके मुंह में लार भी, एक खट्टापन महसूस होगा। सर्प, सर्प का सोचते ही यूँ लगेगा कि सर्प फुंकार रहा है, आपके मन में भय आएगा, सर्प की आकृति बनेगी। इससे अलग तरह का वाइब्रेशन। हीरा, हीरा बोलते ही आपकी आंखों में चमक आ जाएगी, आपको एक अलग रूप और अलग तरह का आपके मन में लोभ या उसे पाने के लिए उत्कंठा। इसी तरह आप दोस्त, दुश्मन, किसी भी तरह का कोई भी नाम अगर आप लेंगे, बीमारी लेंगे, सड़क दुर्घटना, तो आपका मन एकदम से विचलित हो जाएगा। डेड बॉडी पड़ी हुई है, सड़क पे खून बिखरा हुआ है। आप अच्छी शब्द की कल्पना करेंगे तो ऊर्जावान होंगे। आपने किसी और, संतों ने इसका बड़ा अद्वितीय प्रयोग किया है। संतों के पास रोजाना भगवान को अर्पित करने के लिए मिठाई नहीं हो, फूल माला नहीं हो, अच्छा स्थान नहीं हो, पहनने को स्वयं के लिए और भगवान को धारण कराने के लिए अच्छे वस्त्र नहीं हो, तो वो मानसी पूजा जो अपनी जो स्थूल पूजा है उससे कहीं महत्वपूर्ण होती है। उसमें वह आंखें बंद करके अपने भगवान को अच्छे से अच्छे पुष्पों की सुगंधित माला अर्पित करते हैं, अच्छे से अच्छे भोग और व्यंजन अर्पित करते हैं और अपने मन से उनको जल अर्पित करते हैं। अच्छे सोने चांदी के बर्तनों में उन्हें भोजन करवाते हैं। और यह जो पूजा है मानसी, ये आपके द्वारा स्थूल पूजा, जिसमें आप भोजन और मिठाइयाँ, वस्त्र, सोने चांदी के बर्तन, आप कितने भी धनी होंगे और कितनी भी अच्छी पूजा कर रहे होंगे, मानसी पूजा ही उससे ज़्यादा बलवती और असरकारक होती है। क्योंकि यह सृष्टि में कुछ भी चीज़ आपको स्थूल नहीं चाहिए, आपका विचार ही उसको प्रकट कर देता है। आपने अपने दुश्मन का विचार किया, प्रत्यक्ष में शायद आपका दुश्मन आपको कभी उतनी पीड़ा नहीं पहुंचाता जितना उसका स्मरण, उसका ख्याल, उसका स्वप्न में उसको देखना या उसका चित्रण करना। तो इसके लिए जिस वस्तु के लिए आपका संस्कार जितना प्रबल होता है, आपको उतना ही वो सुख और दुख देती है। यह सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हर शब्द के साथ वाइब्रेशन, और हर वाइब्रेशन शब्द महाभूत को, आकाश महाभूत को प्रभावित करता है। और जिस महाभूत को प्रभावित करेगा उसी से ये सारा इस संसार का जो चित्रण है वह उसी से उभरता है।
आपका जो अंतःकरण है उसमें उसी तरह के संस्कार डेवलप होते हैं। एक समय में मन दो दिशाओं में कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि इंद्रियों की जो कार्य क्षमता है वह बड़ी सीमित है। इसलिए आपको अपने मन और मस्तिष्क को संतुलित करके और एक जगह केंद्रित करके, जिस तरह आप कहेंगे कि नहीं मैं एक साथ दो काम करता हूँ, मैं कहता हूँ आप दो अंगुलियों को अपने सामने रख लीजिए और उन पे एकाग्र होइए। आप पूर्ण रूप से दोनों अंगुलियों को भी एक समय में नहीं देख सकते। मनुष्य के इंद्रियां हैं वो बड़ी ही सीमित क्षमताओं की हैं। आप महसूस कर सकते हैं, ये करके देख लीजिए। चेतना और चेतना के साथ जो इंद्रियों का जो जुड़ना है, क्योंकि ये इंद्रियां हैं ये मात्र झरोखे हैं और इनके अंदर से अपनी चेतना जो झांकती है वही सब कुछ कर पाती है। एक बार सेठ जी मेरी दुकान के सामने से निकल रहे थे, मैंने उन्हें नमस्कार किया, मैंने वो उनके सामने अपने आप को प्रस्तुत भी किया, लेकिन आज उन्होंने अनदेखा कर दिया, जबकि रोज मेरा उनसे नमस्कार और मुस्कुरा करके वो स्वागत भी करते। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि किसी नौकर ने उन्हें फ़ोन किया कि सेठ जी आपकी दुकान से धुआं निकल रहा है, शायद अग्नि लग गई। तो सेठ जी की सारी चेतना वहाँ चली गई थी, इसलिए रास्ते के कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु उन्हें दिखाई नहीं दी, वो सरपट अपनी दुकान की तरफ दौड़े जा रहे थे। तो आंखें वैसे ही हैं, अपना सब कुछ वैसे ही है, लेकिन हमारा होना जब तक हम चेतना के द्वारा उन झरोखों से नहीं जुड़ते हैं, अपनी इंद्रियों से नहीं जुड़ते हैं, तो हमारा चेतना के द्वारा बिना देखे बिना इन इंद्रियों का कोई महत्व नहीं है। इसके बाद में संतों ने इसे ही वैराग्य का रूप दिया। उन्होंने कहा है कि आप संसार में रह रहे हो, आपकी चेतना यहाँ है, लेकिन आपकी चेतना जब तक इंद्रियों से जुड़ी हुई नहीं रहेगी तब तक आपका यहाँ रहने से कोई नुकसान नहीं। अगर आपने अपनी चेतना को परमात्मा के साथ जोड़ दिया तो आप भले ही संसार में रहें, आपको वैराग्य प्राप्त हो गया है। अब अगर नींद में अपन स्वप्न को समझें, क्योंकि दोनों को का जो मूल आधार है, अगर जागते हुए में हम स्वप्न को समझेंगे तो हम नींद के भी स्वप्न को समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों का मूल आधार विचार ही है, शब्द है, वाइब्रेशन है। बिना शब्द के अगर कोई आदमी गूंगा और बहरा है या कोई आदमी अंधा है, तो उसे आप अगर शब्द नहीं है तो उसके दिमाग में जो चित्रण है वो चित्र भी आकाश, मतलब वो भी एक तरह के वाइब्रेशन ही प्रकट करता है। जागते समय भी आपका स्वप्न सतत है। जैसे आप अगर 2 मिनट के लिए भी चुप बैठेंगे तो देखेंगे कि आपके मन में हजारों विचार प्रकट हो रहे हैं, लेकिन जब आप किसी कार्य में संलग्न थे या आप बाहर थे, क्योंकि जब तक आपको बाहर का कचरा, सड़क पे लोग घूमते हुए दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहे हैं, तो आपके अपने मन के अंदर का कचरा दिखाई नहीं देगा। आपको वह तभी दिखाई दे सकता है जब आप अपने शोरगुल को बाहर से बंद करेंगे, चेतना बाहर से हटाएंगे तो आपकी चेतना अंदर जाएगी। उसी अनुपात में आपको ये स्पष्ट होगा। आंख बंद होते ही अंदर फिर चित्र बनने लग जाते हैं, कान बंद होते हैं, ध्वनि और बढ़ जाती है। मित्रों, मेरा यह कहना है कि विचार का एक सतत, एक अविरल प्रवाह है। इसलिए आप ये मत सोचो कि आप रात को सोने पर ही स्वप्न देखते हैं। दिन में भी हम स्वप्न के मध्य ही रहते हैं, लेकिन दिन में जो भौतिक चित्रण बाहर है उसकी वजह से हमारा यह स्वप्न दबा हुआ रहता है, और रात्रि में इंद्रियां बंद होने से वह सारी ऊर्जा उसे मिल जाती है। इसलिए क्योंकि ये सतत प्रवाह कैसा है, जैसे बच्चे खेल करते हैं, साबुन के पानी में पाइप के द्वारा, मुंह के द्वारा हवा फूंकते हैं तो बबल्स उठते रहते हैं, लगातार गुब्बारे, छोटे छोटे बबल्स उठेंगे और फिर फूटते जाएंगे। इसी तरह अपने मन की सतह पर लगातार विचारों के बुलबुले उठते रहते हैं और खत्म होते रहते हैं। ये विचारों के वर्तुल बनते रहते हैं और लौट लौट कर अपनी सतह पर आते हैं। संस्कार का मतलब यही होता है कि अच्छे और बुरे विचार
अच्छे विचारों को आप अगर डेवलप करेंगे तो आपकी दिमाग की सतह पे हमेशा अच्छे विचार आएंगे। बुरे विचारों को अगर आप डेवलप करेंगे, उन्हें फीडबैक देंगे, तो बुरे विचार आपके मनस सतह पे आएंगे। मित्रों, ये विषय बहुत अधिक लंबा है, हम एक तीसरा वीडियो भी इस पे बनाएंगे। इसके लिए मैं आपको ये कहता हूँ कि जिस तरह के संस्कार हैं, मन पे उस तरह की धारियाँ पड़ जाती हैं और व्यक्ति की कल्पना वैसे ही होती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिमी कामी नारी ही प्यारी, जिमी कामी नारी ही प्यारी, जिमी लोभी ही प्रिय दाम, तिमी रघुनाथ मोहि प्रिय लागहि मोरे राम। जिस व्यक्ति की चेतना जहाँ गई हुई है, कामी को की चेतना स्त्री में है, लोभी की चेतना धन में है और मेरी चेतना राम में है, ऐसा तुलसी महाराज कहते हैं। मित्रों नमस्कार।